हेलो स्टूडेंट, स्टार ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में आती हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करती हैं। तो आज की हम फर्स्ट थ्योरम लेते हैं बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसकी फुल फॉर्म है। थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं इसे, थेल्स थ्योरम के नाम से। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड देन इट डिवाइड टू साइड्स इन द सेम रेशो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पुटअप कर सकता है कि बीपीटी थ्योरम प्रूफ कीजिए, मतलब ऐसे बेसिक प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये लिख के दे सकता है, या फिर थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए ये भी लिख के दे सकता है, या फिर आपको स्टेटमेंट भी दे सकता है लिख के। तो आपको इसका स्टेटमेंट भी लर्न होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ये बोल रहा है कोई त्रिभुज है, उसकी किसी एक भुजा के समांतर यदि हम एक रेखा खींचें तो वो जो समांतर रेखा खींची है वो समांतर रेखा, जैसे ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा के समांतर हमने रेखा खींची, तो ये जो समांतर भुजा खींची है हमने वो बची हुई दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन दिया है, मतलब दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, इन ट्राइंगल ABC डी पैरेलल टू BC। आप देखो ये आपका त्रिभुज ABC है, आपने DE को किसके पैरेलल बना लिया, आपने BC के पैरेलल बना लिया। DE इंटरसेक्ट, अब ये पैरेलल बना है तो आपको दिख रहा है कि DE इंटरसेक्ट भी करेगा, मतलब AB को और AC को इंटरसेक्ट करेगा, समान दो भागों में बांटेगा, AD और DB और AE और EC। तो आप लिख देंगे DE इंटरसेक्ट AB एंड AC एट D पॉइंट एंड E पॉइंट। तो यही लिखा है आपने, DE इंटरसेक्ट AB एंड AC एट D एंड E, मतलब DE भुजा AB और AC को D बिंदु और E बिंदु पर काटता है। ये तो आपको दिया हुआ है। अब टू प्रूफ मतलब सिद्ध करना है में आप लिखेंगे, जो चीज़ आपको प्रूफ करनी है समान अनुपात में विभाजित करता है, तो मतलब आपको ये लिखना है AD अपॉन DB का रेशो है वो किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC के। तो वो ही आपने यहाँ पे शो कर दिया। अब कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर, क्योंकि आप इसे एरिया ऑफ ट्राइंगल से प्रूफ करेंगे, तो एरिया के लिए आपको हाइट पता होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे क्या करा, कंस्ट्रक्शन की रचना इसलिए की हमने क्योंकि हमें हाइट चाहिए। तो यहाँ से इसको D पॉइंट को D से एक परपेंडिकुलर डाला AE पे, और कहाँ तक डाला, D से परपेंडिकुलर डाला DG, किस पे डाला, AE पे। ऐसे E पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला DA पे EF। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कंस्ट्रक्शन में, पहले तो सबसे पहले B और E, देखो B को तो E से जोड़ा, ये B को E से जोड़ा और C को D से जोड़ा। ये तो चलो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, अब बता देती हूँ। ये आपने जोड़ दिया, इसको तो ज्वाइन कराना है लास्ट में, और आपको हाइट की जरूरत है मेजरली, तो आपने हाइट क्या बनाई है, यहाँ पे मैंने शो कर दिया, ड्रॉ EF परपेंडिकुलर ऑन BA, मतलब EF किस पे परपेंडिकुलर बना दिया आपने, पूरी इस भुजा पे। या तो आप DA लिख दें या फिर पूरी BA लिख दें, वही बात है, सेम बात है, क्योंकि साइड तो एक ही है, चाहे हाफ पार्ट ले लो चाहे फुल पार्ट। ऐसे ही DG को किसके परपेंडिकुलर बना दिया, CA के। कि DG किसके परपेंडिकुलर है, या तो AE लिख दीजिए आप, या फिर पूरी AC लिख दीजिए, या फिर CA लिख दीजिए। अब प्रूफ देखिए कैसे करते हैं। सिंस ट्राइंगल EF इज द हाइट ऑफ, अब देखो ये EF हाइट किसकी कहलाएगी, सबसे पहले यहाँ पे दो पार्टों में डिवाइड कर दिया ट्राइंगल, एक तो ये ऊपर का छोटा सा पार्ट, ये स्मॉल पार्ट, और एक ये कंप्लीट पूरा ट्राइंगल। तो देखिए अभी अगर आप EF की बात कर रहे हैं, हाइट EF की, तो एक तो ये स्मॉल ट्राइंगल की हाइट कहलाएगी, और एक ये इस वाले ट्राइंगल की ABE की हाइट कहलाएगी। अगर आप इसकी बात करें DBE की, तो देखो ये ट्राइंगल इस टाइप से बना हुआ है। अब इसकी आपको हाइट निकालनी है, तो जब भी कुछ ट्राइंगल इस टाइप से बना होता है आपको हाइट का पता नहीं चलता है, तो आप क्या करते हैं, इस टाइप से आप पीछे डॉट डॉट करके बढ़ा देते हैं और ये 90 डिग्री का बनाते हैं। जब भी ये वाली हाइट मानता है ना आप, तो वही वाली सेम बात आपने क्या करी है, यहाँ पे करी है कि ये वाला ट्राइंगल की आपको हाइट नहीं पता चल रही थी, तो आपने डॉट डॉट करके ये वाली पीछे की साइड जो ऑलरेडी EF बना रखा है इसको क्या मान लिया आपने, हाइट मान लिया है। तो सीधी सी बात है, इस लाइन पे जितने भी ट्राइंगल बनेंगे भुजा AB पे, वो सारे ट्राइंगलों की जो हाइट होगी वो क्या होगी आपकी EF।
सेम एज अगर आप इस साइड पे बात करें, ए सी पे जितने भी ट्राइंगल बनेंगे, एक तो कौन सा बन रहा है, ए डी बन रहा है, एक बन रहा है ए डी सी बन रहा है, एक बन रहा है ई डी सी। इन तीनों की हाइट के लिए क्या काम आएगा, डी जी काम आएगा। मतलब इस साइड वाली भुजा पे जितने भी होंगे उसके लिए हाइट क्या होगी, ई एफ, और इस साइड वाली भुजा पे डी जी। तो ये हाइट का समझ में आ गया होगा। तो यही लिख रखा है हमने यहाँ पे, सिंस ई एफ इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल ए डी एंड बी डी। देखो ये ऊपर वाले अपर पार्ट की और ये नीचे वाले पार्ट की, इन दोनों की हाइट क्या मान रखी है अपने, ई एफ मान रखी है। इसलिए हम सबसे पहले अपर पार्ट वाले की बात करते हैं, ए डी ई के एरिया की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या है इसका, इस वाले ट्राइंगल में आधार देखिए पूरा क्या है आपका डी ई, तो यहाँ पे लिख देंगे आप आधार इसका डी ई है, और इसके बाद ऊंचाई कितनी है आपकी, ई एफ। इसमें आधार आपने डी की जगह, आप ये डी सोच रहे हो, डी की जगह आप इसके अंदर देखो, सबसे पहले जब भी आपको कोई ट्राइंगल दिया जाता है, जैसे ये ट्राइंगल है, तो इसमें आपके परपेंडिकुलर यहाँ पे डालो। सबसे पहले देखो मैं एक बात समझाती हूँ, ये परपेंडिकुलर अगर यहाँ पे होता, ए बी सी एक छोटा सा ट्राइंगल है, ये आपका परपेंडिकुलर है और यहाँ पे डी है, तो आप बेस किसको मानते हैं, इस वाले लाइन को, क्योंकि हाइट किस पे है आपकी, इस पे। अगर ये हाइट में यहाँ पे ना दे के मैं हाइट इस वाली साइड पे दे दूँ, इधर लिख दूँ ए डी, मतलब सी डी इधर लिख दूँ, तो आप कौन सी भुजा पे बनी है अब आपकी हाइट, ए बी पे बनी है, तो आपको अब ये बेस क्या मानना पड़ेगा, ए बी मानना पड़ेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट काम किया है यहाँ पे कि आपकी हाइट देखनी है आपको कौन सी भुजा पे बनी हुई है। तो हाइट देखिए आप, ई एफ हाइट है वो किस पे बनी है आपकी, ए डी पे बनी है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ए डी, बेस क्या हो गया ए डी, और हाइट क्या हो गई आपकी ई एफ। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब देखो ये वाले ट्राइंगल की बात करेंगे, बी डी ई की, तो देखो बेस तो यही कहलाएगा, क्योंकि अपन को प्रूफ में क्या करना है, ये वाली चीज लानी है कैसे भी करके, ये वाली साइडों की बात चल रही है। तो देखो बेस तो क्या हो जाएगा, यही वाला, मैं आपको हिंट के लिए बता देती हूँ, ये वाली साइड का बेस लेना है और इसमें इस वाली साइड का बेस लेना है। तो बी डी आपका क्या हो जाएगा, बेस, और हाइट वही क्या हो जाएगी, ई एफ। यहाँ पे लिख दिया बी डी और यहाँ पे लिख दिया ई एफ, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन 1 का अगर अपन 2 में डिवाइड करें तो ए डी अपॉन ट्राइंगल डी बी आ जाएगा। आप हाफ ए डी इंटू ई सी में किसका डिवाइड करेंगे, हाफ डी बी इंटू ई एफ का। तो देखो ई एफ से ई एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका ए डी अपॉन क्या बच जाएगा, डी बी। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी, 3rd आ गई। सिमिलरली अब आपको बार बार ये प्रोसेस नहीं करना है कि आपने एक साइड के लिए तो पूरा शो कर दिया, सेकंड साइड के लिए भी आप प्रूफ करने लग गए, तो आपका पेपर में इतना टाइम होता नहीं है कि आप बार बार सेम चीजें प्रूफ करें। तो आपको क्या करना है, सिमिलरली के बाद मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, अब ये वाला आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। ट्राइंगल ए डी ई की बात करें तो अब आपको हाइट कौन सी लेनी है, डी जी लेनी है, क्योंकि इस वाले साइड पे कौन सी आ रही है हाइट आपकी, डी जी। तो इस वाले में ट्राइंगल ए डी में बेस तो क्या हो जाएगा आपका ए ई, और हाइट क्या हो जाएगी डी जी। तो यहाँ पे हाफ ए ई इंटू डी जी लिखा है, ये सही है एकदम। अब देखिए नीचे वाला, जैसे ये ट्राइंगल लिया था वैसे ये वाला भी लेना पड़ेगा, डी ई सी। तो इसके अंदर बेस क्या हो जाएगा आपका सी ई, और हाइट क्या हो जाएगी आपकी डी जी। तो सी इंटू डी जी, हाफ से देखिए हाफ कैंसिल आउट हो गया, डी जी से आपका डी जी कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा के ए ई अपॉन ई सी। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब देखिए स्टूडेंट, ये दोनों ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या है, सेम बेस पे है, डी पे ही तो है सेम बेस पे, और 2 पैरेलल्स के बीच में प्रेजेंट है। मतलब आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, क्लास 9 से आती है ये थ्योरम, कि यदि 2 ट्राइंगल सेम बेस पे और 2 पैरेलल्स के बीच में होते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो यही मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, ट्राइंगल ए बी डी बी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर ऑन सेम बेस डी ई एंड बिटवीन लाइन DE parallel to BC. So area of DB and area of DEC are same. ये आपने लिख दिया यहाँ पे, ये दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। अब जैसे ही ये दोनों का एरिया आपका सेम हो गया तो आपकी इक्वेशन 3rd और 4th से जब ये नीचे के पार्ट सेम हो गए तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे आपके, सेम हो जाएंगे। और ये सेम होते ही इनके जो आंसर आए थे AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपकी थेल्स थ्योरम हो जाती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं, थ्योरम 11.9 की, पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है आपका, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, बोधायन प्रमेय से भी जानते हैं इसे, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। मतलब ये बोल रहा है यदि कर्ण का स्क्वायर किया जाए तो वो बाकी की बची हुई दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ABC हमने एक ट्राइंगल बना लिया जो कि 90 डिग्री का है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। अब आपको प्रूफ ये करना है, B पे राइट एंगल है इसलिए B भी लिख दिया आपने। प्रूफ ये करना है AC स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपने लिख दिया स्टेटमेंट। इसके बाद कंस्ट्रक्शन, आपको कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने B से परपेंडिकुलर डाल दिया AC पे BD, तो BD परपेंडिकुलर ऑन AC, ये आपने लिख दिया। अब प्रूफ देखिए, ABD एंड ABC की बात करें, देखिए ABD ये वाला ट्राइंगल और एक कंप्लीट ट्राइंगल ABC, इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, एंगल, ये वाला ट्राइंगल, आप सबसे पहले इस वाले पार्ट को, अपर पार्ट को और इस कंप्लीट ट्राइंगल को देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, एंगल देखो आपने लिखा है ADB, ये ADB इक्वल टू, ADB कितना है 90 डिग्री का, इक्वल टू यहाँ पे क्या दे रखा है ABC। सबसे पहले ये फर्स्ट और सेकंड, और ये कंप्लीट वाले को मैं दे देती हूँ, कंप्लीट वाले को मैं दे देती हूँ थर्ड। तो आप अभी फर्स्ट और थर्ड की बात कर रहे हैं। तो देखिए एक तो D आपका क्या है 90 डिग्री, तो फर्स्ट छोटे वाले ट्राइंगल में आपने D वाला ले लिया, कंप्लीट ट्राइंगल में 90 कौन सा है आपका B, तो ये वाला B ले लिया, दोनों क्या है 90 डिग्री के। और इसके अलावा दोनों ट्राइंगलों में कॉमन क्या है, देखो ये B वाला पार्ट, एंगल B का पार्ट इसमें भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है। इसके अलावा बट B यहाँ पे तो 45 का है, इसमें 45 का है, बट उसमें 90 का, तो ये नहीं ले सकते, आप सोच रहे हो कि B दोनों में आ रहा है, B ले ले। इसके अलावा और चीज़ों पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये छोटा ट्राइंगल और ये आपका कंप्लीट पूरा बड़ा ट्राइंगल, तो इन दोनों में देखिए एक चीज़ कॉमन आ रही है एंगल A, तो यहाँ पे एंगल A कॉमन ले लिया आपने। फिर उसके बाद जब आपकी स्टूडेंट 9th क्लास में आपने सीखा था कि दो चीज़ें सेम हो जाती है कोई भी, तो आपका क्या लग जाता है, सिमिलैरिटी रूल लग जाता है। तो आपने ये दो आपके एंगल सेम हो गए, तो भाई ए सिमिलैरिटी रूल, आपके ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ये सिमिलर का साइन है, सिमिलर हो जाते हैं तो आपकी बीपीटी थ्योरम अप्लाई हो जाती है। तो बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग AD अपॉन AB, मतलब ये कंप्लीट साइड क्या है AD, अपॉन में क्या लिख देंगे आप AB। पहले देखो छोटे वाले ट्राइंगल की एक साइड ले ली AD, बड़े वाले ट्राइंगल की आपने ले ली AB, इक्वल टू, अब देखिए AB अपॉन AC। अब ये देखो बड़े वाले ट्राइंगल में AB और उस वाले में AC, ये ले लिया आपने। एक तरीके से ऐसे याद रखिए, छोटे वाले ट्राइंगल की बात करें तो पहले AD अपॉन क्या ले ली AB, फिर बड़े वाले ट्राइंगल में बात करें तो AB अपॉन पूरी AC। अब ये आपको इस टाइप से लेना है, हिंट में बता देती हूँ, AB और AB आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होके सॉल्व हो जाए, AB ऊपर हो और एक में नीचे हो, जिससे क्रॉस मल्टीप्लाई होएगी ये स्टेप, तो आपकी क्या आ जाएगी, ये स्टेप आ जाएगी AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी फर्स्ट। अब सिमिलरली आप इक्वेशन 2 और मतलब 2 नहीं, यहाँ पे सेकंड वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे तो वही आप सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर भी। देखिए एंगल B, एक तो बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल B और इस वाले ट्राइंगल का एंगल D और एंगल B, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ये आपने 90 डिग्री ले लिया। इसके अलावा इस वाले में तो A कॉमन आ रहा था, इस वाले में क्या आ जाएगा, C कॉमन आ जाएगा, तो C कॉमन आ गया, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए A वाले रूल से। तो सिमिलर हो जाते हैं तो बीपीटी थ्योरम लग जाती है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, BC अपॉन AC, यानी कि ये वाला BC अपॉन AC ये पूरा कंप्लीट, इक्वल टू BD अपॉन BC, ये लिख लीजिए, ये आपका बीपीटी। अब देखो इसमें भी आपको इस टाइप से लिखना है कि BC और BC ऊपर नीचे आ रहा है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC, तो यहाँ पे आ जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC। हिंट में आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आप अपर साइड में छोटी भुजा लिखते हैं और नीचे आप बड़ी लेते हैं। तो जैसे कि ये देखो BC और AC ले लीजिए, तो देखो BC छोटी है और AC बड़ी है, इसलिए आपने BC ऊपर और AC नीचे कर दिया। ऐसे DC और BC, अब इस छोटे वाले की बात करें तो DC इसके अंदर छोटा है इसलिए DC आपने ऊपर रखा है और BC बड़ा है इसलिए आपने नीचे रखा है। ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, 1 + 2 कर दीजिए। यहाँ पे ये देखो LHS पार्ट जोड़े, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये साइड जुड़ गया, AC इंटू AD प्लस यहाँ पे ये वाले में क्या AC इंटू DC, ये लिख दीजिए।
यहाँ पे देखिए AC और AC दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो AC निकाल लिया, AD प्लस क्या रह गया DC। अब AD और DC, ये AD है और ये DC है, इन दोनों से जुड़ के क्या बन रहा है, पूरा AC बन रहा है। तो एक AC बाहर है और मल्टीप्लाई में AC आ गया, AC इंटू AC क्या हो गया, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ हो जाती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखिए स्टूडेंट, थ्योरम नंबर 12.3, द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑन सेंटर इज 2 टाइम ऑफ एंगल मेड एट एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग सर्किल। ये बोल रहा है एंगल मेड बाय एन आर्क, मतलब किसी भी आपकी, जैसे एक सर्किल है, मतलब एक क्या है, वृत्त है, उसमें किसी कोण द्वारा बनाया गया एंगल इज 2 टाइम ऑफ द एंगल मेड बाय एन एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग सर्किल। देखिए जैसे कि ये आपके पास एक कोर है, ये आपके पास ये दोनों क्या है, कोर AC और BC, ये कोर है, इनके द्वारा जो बनाया गया सर्किल है, और ये आपके क्या है, आपकी रेडियस, मतलब ये क्या है, आपकी त्रिज्या है। ये क्या होता है, 2 टाइम। अब जो ये सेंटर पे बनेगा सर्किल वो तो क्या होगा, 2 टाइम होगा, और जो कोरों द्वारा बनाया गया सर्किल, कोरों द्वारा बनाया गया एंगल होगा, मतलब कि पूरे सर्किल के जितने भी पार्ट पे कहीं भी एंगल बना लो आप, कहीं भी, तो वो ये सरकमफेरेंस परिधि पे वो क्या होगा, हमेशा हाफ होगा, और सेंटर पे बना हुआ एंगल हमेशा क्या होगा, डबल होगा। ये प्रूफ करना है आपको। तो गिवन क्या दे रखा है, एंगल सबटेंड बाय आर्क AB टू सेंटर O, मतलब AB को आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है AB टू सेंटर O इज AOB। यहाँ पे O लिखना भूल गए, यहाँ पे देखो एंगल्स AB। अब देखिए AB द्वारा, ये AB क्या है, एक पूरी आपने एक तरीके से ये वाला पूरा सेक्टर ले लिया, इसके अंदर जितना भी एंगल बना है वो क्या है, AOB। ये AOB है। ऐसे ही रिमेनिंग पार्ट का सर्किल, ये सेंटर पे बना हुआ तो क्या हो गया, एक तरीके से AOB, और बाकी के रिमेनिंग पार्ट पे कितना हो गया आपका एंगल ACB। मतलब AB के द्वारा, आर्क AB के द्वारा तो क्या बन गया अपना, ये आर्क मान ले जैसे AB के द्वारा तो क्या बन गया AOB, और बचा हुआ पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट है जो बचा हुआ, इसके ऊपर बना हो गया, क्या हो गया वो ACB। तो AOB इक्वल टू 2ACB प्रूफ करना है आपको। ये जो सेंटर पे बना हुआ एंगल है वो इस एंगल के डबल के बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में लिखिए, लिखना है आपको प्रोड्यूस C टू P थ्रू O। C को P तक बढ़ा दिया O से गुजारते हुए। अब देखिए AOC देखिए AOC, ये वाला ट्राइंगल जो है एक आइसोसेलेस, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि AO और CO ये दोनों क्या है, रेडियस है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद समद्विबाहु है तो एंगल ACO और OAC ये दोनों बराबर होंगे। एंगल A, क्योंकि ये दोनों, जब ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वो मैंने आपको लिख दिया कि C और A बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब दो समान भुजाएं होती हैं तो उनके द्वारा बनाए गए एंगल भी क्या होते हैं, समान होते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये आपने मैंने रीजन लिख दिया है। अब AOC ट्राइंगल में AOP इज द एक्सट्रीम, देखो AOC ट्राइंगल में, AOC में AOP, ये अगर आप पूरा ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल ले लिया, तो ये तो एक ट्राइंगल है, इसके ये बाहर की साइड ही तो बना है एंगल AOP, तो ये क्या हो गया, एक एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये मैंने बाह्य कोण है तो ये मैंने लिख दिया है। अब AOC इक्वल टू ACO, अब AOC किस किस से मिलके बना है ये दिखाइए यहाँ पे, AOC किस किस से मिलके बना है, यहाँ पे ACO प्लस OAC, ACO प्लस, आपको पता है वो वाली थ्योरम लगानी है इसके अंदर कि जब एक बाह्य कोण होता है वो दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये वाला कोण जो होगा, सीधी सी बात है, ये वाले एंगल और इस वाले एंगल के बराबर होगा, तो एंगल C प्लस A, यही तो एंगल C प्लस A, ये लिख दिया आपने। उसके बाद आपको इक्वेशन फर्स्ट से पता है कि ये वाला ACO किसके बराबर है, OAC के बराबर है, तो ये आपस में एक जैसे हो गए, तो एक जैसे हो गए तो आप इन दोनों की जगह आप यहाँ पे एक लिख सकते हैं रिपीट करके, तो आप ACO रिपीट कर लें, ACO रिपीट हो गया।
तो ACO कितना हो गया 2 ACO, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब सिमिलरली आपने जैसे इस ट्राइंगल में प्रूफ किया है वैसे ये वाला ट्राइंगल में होगा कि एंगल जो ये वाला होगा BCO होगा वो क्या होगा 2 ऑफ एंगल BOP होगा। तो यहाँ पे लिख दिया BOP इक्वल टू 2 ऑफ BCO। ये इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया आपने थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड को आप जोड़ देंगे AOP प्लस BOP, ये दोनों जोड़ दिए 2 कॉमन ले लिया। अब ACO और BCO, ACO और ये BCO ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये पूरा एक एंगल बना रहे हैं ACB। तो यहाँ पे क्या आ गया एंगल ACB, यही प्रूफ करना है। और AOP और BOP क्या मिलके बना रहे हैं, AOP और BOP क्या मिलके बना रहे हैं, पूरा AOB बना रहे हैं। तो मतलब सीधी सी बात है ये वाला किसके डबल आ गया इस वाले के। तो यहाँ पे ये आ गया, ये प्रूफ हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आज मैंने आपको 3 थ्योरम्स कराई हैं। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी। इनके अलावा भी बुक में कई थ्योरम्स हैं बट वो बहुत शॉर्ट हैं, तो वो आप इजीली समझ सकते हैं। जो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और लॉन्ग थी वो मैंने करा दी है। इसके अलावा आप सारी थ्योरम्स की प्रैक्टिस कीजिए। ये जो थ्योरम्स है इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए और बाकी आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और एग्ज़ाम आप अच्छा दे के आइए। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।